तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ ऑटो एंसिलरी सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 1,42,000% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मदरसन सुमी। तो दोस्तों अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है मदरसन सुमी कंपनी के, तो उन सबके लिए फिर से एक काफी ज्यादा बड़ी पॉजिटिव अपडेट सामने निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों देखेंगे फिर वो कंप्लीट न्यूज क्या है एंड आखिर इस न्यूज के कारण आपको इसके स्टॉक प्राइस में क्यों पॉजिटिव रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो वो सारी की सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के सीएमपी यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 171 रुपए के करीब, यानी कि भाई ये कुछ एज सच इतना ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक भी हमें देखने को नहीं मिलता। एंड अगर देखा जाए आज के दिन हमें इस कंपनी में मोर देन 1.90% से भी ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। भाई मार्केट में बुल रन था, निफ्टी 50 में खुद 3% से भी ज्यादा तेजी थी 2-3 महीनों बाद। तो इतनी ज्यादा तो कंपनी में एक तेजी आना एक नॉर्मल सी बात है। 2-3 महीनों बाद मतलब इतनी ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिली थी एक ही दिन में, ऐसा मेरा कहने का मतलब था। तो अभी अगर डिस्कशन किया जाए थोड़ा इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, यानी कि हमें एक आइडिया आ जाएगा कि आखिरकार कि भाई इस कंपनी का चलने का एक पैटर्न कैसा है, राइट। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 1 साल के अंदर अगर रफली कहा जाए तो 19% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। एंड दोस्तों जो कि अगर देखा जाए किसी भी एक इन्वेस्टर को जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उस कंपनी का अगर उसको इतना ज्यादा मतलब अगर देखा जाए नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते तो वो डेफिनेटली दोस्तों हर्ट होता है। अगर देखा जाए कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक काम करने वाली कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी कुछ मतलब कार वगैरह मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि ऑटो एंसिलरीज में काम करती है, यानी कि जो कार के अंदर के जो बेसिकली पार्ट्स होते हैं तो वो सारी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड अगर देखा जाए बस थोड़े ही दिनों पहले इस कंपनी के Q3 के हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिले, जिस कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा हेवी डिक्लाइन भी देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 5 साल के अंदर हमें इस कंपनी ने रफली 10% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो फिर मतलब अगर देखा जाए रिटर्न्स ही नहीं है ना भैया। इक्विटी मार्केट में अगर कोई स्टॉक आपको 5 साल में 10% का रिटर्न कमा के देते तो क्या ही फायदा उस कंपनी को होल्ड करने का। सिंपली अगर आप म्यूचुअल फंड तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करते तो वो कंपनी मतलब बेसिकली वो आपको फिक्स डिपॉजिट 5 साल में लगभग 25 से 30% का रिटर्न कमा के देता है। लेकिन मानता हूं कि अगर देखा जाए 2018 से, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि 2018 से जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स कहा जाए, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, देन मारुति सुजुकी हो गई, मिंडा इंडस्ट्री हो गई, जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली कंपनीज लाइक बजाज ऑटो हो गई, टीवीएस मोटर हो गई, हीरो मोटोकॉर्प, आइसर मोटर, तो सारे के सारे कंपनीज का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो हमें एज सच इतना ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिला। एंड बेसिकली स्टॉक मार्केट साइकिल होता है, कभी आईटी के स्टॉक चलेंगे, कभी एफएमसीजी के स्टॉक चलेंगे, कभी फार्मा के स्टॉक चलेंगे। तो बेसिकली दोस्तों साइकिल है, कभी कोई सा सेक्टर चलता है तो कभी कौन सा सेक्टर चलता है। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो बेसिकली इस कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कशन किया जाए तो पिछले 20 साल के अंदर यहाँ पे हमें लगभग 1,42,000% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि अपने आप में एक काफी ज्यादा बड़ी बात, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी यह हो गया भाई कंपनी का रिटर्न्स का पार्ट। लेकिन सर अभी मेन न्यूज क्या है? तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, माफ करना, मनी कंट्रोल का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अगर आप जैसे कि देख ही सकते हो इस कंपनी को बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं मिली, बल्कि इस कंपनी को होल्ड करने की रिकमेंडेशन मिल चुकी है अपनी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। होल्ड मदरसन सुमी, टारगेट प्राइस ऑफ 185 रुपीज बाय आईसीआईसीआई डायरेक्ट, यानी कि जो ओवरऑल अगर देखा जाए जो इस कंपनी को टारगेट मिले वो टारगेट इस कंपनी को एज सच अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। मानता हूँ कंपनी के रिजल्ट एज सच इतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए कमोडिटी के प्राइसेस देख लिया जाए, स्टील के प्राइसेस देख लिया जाए, उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी हमें थोड़ा मोटा उनको भी फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए जो सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज था, मतलब बेसिकली इसका कोई सेमीकंडक्टर का इसका इतना ज्यादा अगर लेना देना नहीं है, लेकिन अभी अगर जो मतलब बेसिकली मतलब व्हीकल्स होते हैं उनका अगर जो उनका डिमांड ही खत्म हो जाएगा तो ये कंपनी अपने पार्ट सप्लाई कहां से करेगी, राइट। कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हो। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि मेरे पैसे हर साल डबल हो जाएंगे। ये कंपनी के अंदर जो ग्रोथ रहेगी वो आपको काफी ज्यादा स्लो देखने को मिलने वाली है एज कंपैरेटिवली। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।